हेलो दोस्तों। आज आप राजीव प्रकाशन कक्षा 9 के प्रश्नावली 4.1 के इस भाग में सारे प्रश्नों का हल देखेंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 4 बेस्ड है वो है दो चरों वाले रैखिक समीकरणों पे। दो चरों वाले रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब वेरिएबल चरों को कहा जाता है, तो ये किसे कहा जाता है ये पहले समझ लेते हैं थोड़ा, उसके बाद फिर हम प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे। तो दो चरों की बात हो रही है, अर्थात दो चर तो आने ही आने हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 या 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -10। इस प्रकार से अगर दिया हुआ है कोई समीकरण तो वो क्या कहलाएगा? दो चरों वाला रैखिक समीकरण। अब रैखिक क्यों कहलाएगा? चरों की जो घात होगी, अधिकतम घात, वो हमेशा एक होगी, एक से ज्यादा नहीं हो सकती है। ठीक है। और समीकरण क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बराबर करके भी कुछ दिया गया है। तो इस प्रकार से जब भी अगर कोई समीकरण मिलेगा उसे क्या कहा जाएगा? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और चर किसे कहते हैं, अचर राशियां किसे कहती हैं, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा बहुपद में, कक्षा 8 में ही पढ़ा होगा। तो अगर उसका कॉन्सेप्ट वीडियो चाहिए तो आप अरिहंत का मैंने अपलोड किया हुआ है ना, सेम बहुपद वाला चैप्टर है, तो वहां से आप ये मतलब यही वाला चैप्टर है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, तो वहां से आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है। तो और इसका जो मानक रूप होता है, जब हम इन समीकरणों को लिखते हैं तो उसका मानक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है। तो ये मानक रूपों में लिखना हम आगे के प्रश्नों में देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर इसे रेस कर देता हूं मैं। पहला प्रश्न है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दो गुनी है। इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण लिखिए। अब यहाँ प्रश्न में एक संकेत भी दिया है कि हमें नोटबुक की कीमत क्या लेनी है और कलम की कीमत क्या लेनी है। तो उसी की सहायता से चलिए हल करते हैं इसे। माना नोटबुक की कीमत बराबर ₹x है और कलम की कीमत बराबर ₹y। अब अच्छा, मैं इन दोनों को समीकरण के रूप में अगर लिखना चाहूँ तो x बराबर y लिख सकता हूँ। ये गलत हो जाएगा क्योंकि दोनों की कीमत जो है वह अलग अलग दी है। तो इन्हें बैलेंस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? प्रश्न में दिया है नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से दोगुनी है, और नोटबुक की कीमत कितना माना है हमने? x, और कलम की कीमत से दोगुनी है, अर्थात x जो है वो इससे दोगुनी है, तो हमें दोगुना किससे करना पड़ेगा? कलम की कीमत को करना पड़ेगा। तो ये बैलेंस हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। इससे हम फिगर्स लेकर भी समझ लेते हैं। मान लीजिए कि कलम की कीमत जो है वो 10 रुपीज है। ठीक है। तो नोटबुक की कीमत कितनी हो जाएगी? 20, दोगुनी है। तो इन दोनों को अगर बराबर करके लिखना है तो मुझे बैलेंस करने के लिए इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज यहाँ पर किया है मैंने। अब 2y को इधर लाते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो ये मानक रूप में लिख लिया। और अगर और एक्सपैंड करके इसे अगर लिखना हो तो हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x माइनस 2y प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इसका जो मानक रूप होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए। ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस बी वाई प्लस सी के इज इक्वल टू 0 के रूप में व्यक्त कीजिए और प्रत्येक स्थिति में a, b और c के मान बताइए। तो इन्हें हमें इस रूप में व्यक्त करना है। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसे इस रूप में बनाना है, तो 2x प्लस 3y, यहाँ बार इसे इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 9.35 बार इज इक्वल टू 0। आप कंपेयर कर लेते हैं ax, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से? a इज इक्वल टू 2, और b बराबर y के साथ 3 है ना, तो 3 चिन्ह सहित लिखते हैं, तो प्लस 3 है तो 3 लिख लिया। और c बराबर कितना हो जाएगा? -9.35 बार। और उसके बाद यहाँ इसका भी कंपेयर हमें इसी से करना है। तो x के साथ क्या है? एक है ना, कुछ भी नहीं होता है तो एक मल्टीप्लाई में होता है। तो a इज इक्वल टू यहाँ से मिल जाएगा मुझे 1। और यहाँ से अगर मैं अलग करना चाहूँ, चलिए इसे एक बार लिख लेता हूँ, जिससे कि x माइनस 1/5 और y को अलग कर दो, -10 इज इक्वल टू 0।
इस रूप में लिख सकता हूँ इसे, है ना। तो a इज इक्वल टू 1 मिल गया यहाँ से, और b इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -1/5, और c इज इक्वल टू -10। बस कंपेयर करके हमें मान लिख लेना है a, b और c के। अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर है -2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6। तो -2x प्लस 3y, 6 को इधर लाते हैं तो -6 इज इक्वल टू 0, ये मानक रूप हो गया। अब यहाँ से a इज इक्वल टू -2 मिलेगा मुझे, b इज इक्वल टू 3, और इसी प्रकार c इज इक्वल टू -6। अब यहाँ x इज इक्वल टू 3y दिया है, तो x y को इधर लाते हैं तो -3y हो जाएगा। अब यहाँ c अचर पद तो दिया ही नहीं है ना, तो उसे हमें लाना पड़ेगा, तो +0 लिख सकते हैं, +0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 1 मिल गया, और b इज इक्वल टू -3, और c इज इक्वल टू कितना दिया है, 0, है ना। तो बस इतना ही करना है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ दिया है 2x इज इक्वल टू -5y। तो 2x -5 को इधर लाएंगे तो +5y हो जाएगा। अब यहाँ से c मिसिंग है, अर्थात जो अचर पद है मिसिंग है, तो उसको हम +0 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 2 मिलेगा, और b इज इक्वल टू 5, और c इज इक्वल टू 0। अब फिर यहाँ 3x प्लस 2 है, y गायब है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, +0 इंटू वाई लिख सकते हैं। 0 से अगर किसी भी नंबर या किसी भी चर राशि का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 ही होता है। तो 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये मानक रूप बन गया। अब यहाँ से a इज इक्वल टू 3, और b इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू 2। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर y और फिर x वाला गायब है ना, तो यहाँ पर मैं प्लस जोड़ के 0 इंटू एक्स कर सकता हूँ, और y -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से ये मानक रूप बन गया, तो a इज इक्वल टू मुझे कितना मिल रहा है, 0, x के साथ 0 है, और उसके बाद b इज इक्वल टू 1, और इसी प्रकार c इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो जहाँ पर अगर मानक रूप नहीं बनेगा वहाँ पर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हुए उसे बना सकते हैं, या अगर अचर पद नहीं दिया है तो वहाँ पर भी हम 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमें मानक रूप में बना लेना है उसे किसी भी प्रकार से। यहाँ 5 इज इक्वल टू 2x दिया है, 5 को इधर ले जाते हैं, तो 2x -5, और उसके पहले हमें y वाले पद जोड़ने पड़ेंगे। तो चलिए +0 इंटू वाई कर लेता हूँ, फिर -5 लिख लेता हूँ, इज इक्वल टू 0। ठीक है, 5 को इधर लाया है तो इसलिए -5 हो गया। अब फिर यहाँ से हम इसका मानक रूप हमें मिल गया, तो यहाँ से कंपेयर कर लेते हैं। a इज इक्वल टू 2, और b इज इक्वल टू 0, और c इज इक्वल टू -5। तो तीसरा प्रश्न है, निम्न समीकरणों में प्रत्येक को ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में लिखिए, एवं प्रत्येक स्थिति में a, b तथा c के मान लिखिए। जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही ये भी है, तो चलिए इसे भी वैसे ही हल करते हैं। यहाँ पर पहले मानक रूप इसे बना लेते हैं, अर्थात ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में इसे बना लेते हैं। यहाँ से 3x प्लस 2y, और 25 को अगर इधर लाया तो -25 इज इक्वल टू 0। अब ये मानक रूप बन गया इसका, है ना। तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 3 मिलेगा, b इज इक्वल टू 2, और c इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, -25। हमेशा याद रखिए हम चिन्ह सहित लिखते हैं ना, जो भी मान लिखते हैं। तो यहाँ पर इसे हम बनाते हैं, तो x -5 इज इक्वल टू √3y दिया है, √3y को इधर लाते हैं तो x ये इधर आके -3 माइनस √3y -5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये मानक रूप बन गया। यहाँ से a इज इक्वल टू एक्स के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 1 हो जाएगा। a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू √3, और c इज इक्वल टू -5 बन जाएगा। अब चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है x इज इक्वल टू 2y। तो x 2y को इधर लाते हैं तो -2y, और अचर पद मिसिंग है तो वहां पर हम क्या लिख सकते हैं, +0 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ -0 लिख लीजिए चाहे +0 लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंपेयर करें तो a इज इक्वल टू 1 मिल रहा है हमें, और b इज इक्वल टू -2, और c इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक को 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखिए, अर्थात वही मानक रूप बनाकर इसको लिखना है। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के रूप में इन्हें लिखना है, हमें यहाँ कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ 2y इज इक्वल टू 3 दिया है, तो यहाँ पर x मिसिंग है, तो x मिसिंग है तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 0 इंटू एक्स लिख सकते हैं, +2y है,
और 3 को अगर इधर लाया तो -3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये मानक रूप बन गया इसका। ठीक, अब इसे भी उसी रूप में लिखना है, तो 3x और y वाला मिसिंग है, तो y के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस 0 इंटू वाई कर सकते हैं। फिर -5 को अगर इधर लाएंगे तो +5 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो ये भी इसका मानक रूप बन गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो पांचवा प्रश्न है, एक बाल पेन की कीमत एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से ₹5 कम है। इस कथन को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बाल पेन की कीमत और फाउंटेन पेन की कीमत चरों में मान लेते हैं, उसके बाद इसे हल कर लेंगे, समीकरण के रूप में दर्शा देंगे। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं। तो माना यहाँ चाहे फाउंटेन पेन की कीमत x ले लीजिए चाहे y ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपके बुक से क्वेश्चन मतलब जो आंसर दिया है वो थोड़ा मैच नहीं करेगा, आगे पीछे हो जाएगा बस। ठीक है, तो माना फाउंटेन पेन की कीमत, अब आपके बुक से ही मैं आंसर मैच कराने के लिए फाउंटेन पेन की कीमत मान रहा हूँ ₹x। ठीक, और बॉल पेन की कीमत ऐसे इक्वल टू ₹y है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार एक बाल पेन की कीमत जो कि y है, एक फाउंटेन पेन की कीमत के आधे से ₹5 कम है। अर्थात फाउंटेन पेन की कीमत x है, इसके आधे से ₹5 कम है। इसे हम और सरल कर सकते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेज देते हैं, तो 2 गायब हो जाएगा। तो 2 का अगर y में मल्टीप्लाई हुआ तो 2y बराबर x माइनस 2 पंचे 10। इसे और अगर सरल करें तो 2y को इधर लाते हैं तो x। ठीक है, देखिए इधर ला रहा हूँ तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये इधर आके माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं, या तो फिर इसे इधर लाए तो सारे माइनस में हो जाएंगे। तो चाहे जिधर ले जाइए और चाहे जिधर लिखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो x ये इधर आके -2y और ये -10 पहले से ही दिया है, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। ये हो गया दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में इसे व्यक्त कर दिया। ठीक है, तो ये मानक रूप भी है। ये हो गया इसका आंसर। चलिए फिर 4.1 जो है वो समाप्त हो गया आज, तो 4.2 जल्दी ही अपलोड करूंगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से करिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। टेक केयर, बाय बाय।